हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का जो ये वीडियो हरियाणा सिटी मेंस की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 42वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 41 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो जिसने भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। हरियाणा के आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोज़ को आप देख लीजिए, आप आराम से एग्जाम जो अपना क्लियर कर देंगे। कहीं भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पे आपको सारा का सारा मटेरियल जो हुआ अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही इन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर कूल बॉय कुलवीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहाँ पे हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो डालेंगे उसकी पीडीएफ प्लस जितने भी पीछे वीडियो डाल चुके हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, कोई कोर्स नहीं बेच रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। इन वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 42। पहला क्वेश्चन देखिए। तो जो भी कैंडिडेट नया चैनल के साथ जुड़ा है एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर नोटिफिकेशन का ऑप्शन क्लिक कर ले, ताकि जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है? तो ये किया है दोस्तों 1.4%। ठीक है, क्योंकि हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,84,000। ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर। तो ये जो मात्र कितना है 1.4% है इसका। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा जो है वो भारत का 21वां बड़ा राज्य है। ठीक है, उसके बाद भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बात करें तो जिम कॉर्बेट है दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में हरियाणा को बोलते थे ब्रह्मवत दोस्तों। ठीक है, ब्रह्मवत कहते थे। इनके प्राचीन नाम कई हैं, जैसे बहुधान्यक भी बोलते हैं, मयूर भूमि भी बोलते हैं, बहर्षि देश भी बोलते हैं, कुरु प्रदेश भी बोलते हैं, कुरु जंगल बोलते हैं, मध्य देश बोलते हैं। तो बहुत नाम थे हरियाणा के। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? ये बन गया आपका गुजरात हाईकोर्ट दोस्तों। ठीक है, गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहाँ अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले स्थापित की गई है जो मामलों के निपटान व लंबित मामलों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये सिस्टम, प्रोग्राम और डाटा जो फाइल है उसका संग्रह करती है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो हरियाणा की बात करें तो जनवरी जो है सबसे ठंडा महीना है। ठीक है, जनवरी आपका सबसे ठंडा महीना हो जाएगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, उसके बाद बाइट 0 और किसके बीच किसी भी संख्या का निरूपित कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बाइट लगभग एक कैरेक्टर है। 8 बिट के एक समूह को बाइट बोलते हैं, जो कि 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो याद रखना है 0 से 255। बीसीजी के टिक्के किस रोग में लाभदायक होते हैं? बीसीजी के होते हैं आपके तपेदिक में। ठीक है, आपने क्या करना है, आप कमेंट करके बीसीजी की फुल फॉर्म बतानी है। बीसीजी की फुल फॉर्म होती क्या है? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें भी पता लगेगा आप हमारा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते। ठीक है, कमेंट जरूर किया करें। उसके बाद 1845 ईस्वी में लाडवा का जो विद्रोह हुआ था इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे आपके अजीत सिंह दोस्तों। 1845 में ये जो लाडवा से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, तो अजीत सिंह ने इनका नेतृत्व किया था। लाडवा जो है ये आपका कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी भी स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज की स्थापना 1975 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, लाडवा में। उसके बाद आइसोनेफ शब्द समान खालिस्तान वाली रेखाओं का द्योतक है। तो आइसोनेफ जो बोलते हैं वो जो मेगा आच्छादन है, ये आपका समान जो मेगा आच्छादन को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोनेफ बोलते हैं। ठीक है, आइसो हाइट भी होता है एक। आइसो हाइट होता है आपका क्या? वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आइसो हाइट बोलते हैं। उसके बाद है सुमेलित करना है, एक सूची एक है, इसको 2 से, मतलब ये चीज़ है और ये शहर के नाम है कि ये यहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले बात करें आपकी मेडी सिटी कौन सी है, पेपर सिटी कौन सी है, शुगर सिटी कौन सी है और अप्रेंटिस सिटी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी?
पेपर सिटी कौन सी आपकी इनमें से? यमुनानगर है, ठीक है। और मेडी सिटी कौन सी है? ठीक है, पहला मेडी सिटी जो है गुड़गांव। पेपर सिटी आपकी कौन सी है? यमुनानगर है। मेडी सिटी है आपकी गुरुग्राम। शुगर सिटी आपकी अम्बाड़ा है। और अप्रेंटिस सिटी है पलवल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को क्या कहते हैं? तो जो एंट्रीज होती हैं वो पासवर्ड होती हैं दोस्तों। जैसे हम खोलने के लिए यूज करते हैं, कोई भी हमारा पिन बना लेते हैं जिससे वो चीज़ सेफ रहे, हैक ना हो उसके, इसके लिए हम कुछ डिजिट का लॉक बना लेते हैं, तो उसी को पासवर्ड बोलते हैं। ठीक है। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? तो सैनिक स्कूल की बात करें तो आपका कुंजपुरा में है दोस्तों। ठीक है, कुंजपुरा जो है ये आपका कहाँ पे है? करनाल के अंदर है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी सबसे पहले, ये 1961 में हुई थी दोस्तों। ये भी याद रखना होता है। ठीक है। और ये जो है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। हरियाणा के अन्य जो सैनिक स्कूल हैं वो रेवाड़ी में है। रेवाड़ी वाले स्कूल की हुई थी 2009 में स्थापना। और एक है माता नेल झज्जर के अंदर, जो उसकी स्थापना हुई 2018 के अंदर। ठीक है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। इनकी PDF जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। नेहरू जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से दोस्तों। ठीक है। वर्तमान में ONGC के द्वारा ये प्रायोजित, इसका प्रारंभ 1982 से किया गया था। ठीक है, कब से? 1982 से। और नेहरू ट्रॉफी का जो प्रथम विजेता है वो आपका उरुग्वे है। ठीक है, ये भी याद रखिए, उरुग्वे। हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम यानी कि LIC है, इसमें कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDD की अनुमति प्रदान कर दी है? तो ये की है आपकी 20% दोस्तों। खालिस्तान तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, तो ये होता है आपका कब? बूटिंग, इसको बोलते हैं बूटिंग। ठीक है। जीवन की इकाई है, क्या है जीवन की इकाई? तो जीवन की इकाई है कोशिका। उसके बाद पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ आपका मुरथल में दोस्तों। ठीक है, मुरथल में। मुरथल कहाँ पे है? सोनीपत में है, ये भी याद रखिए, सोनीपत। ठीक है, सोनीपत के अंदर है। और इस प्रतियोगिता में हरियाणा के रोहतक निवासी हिमांशु शर्मा को स्टेट ग्रैंड मास्टर चुना गया, जिसे 5 लाख का इनाम दिया गया। कितने का? 5 लाख का। शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्त हाउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? ये ले गया था जो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह था वो। ठीक है, 1739 में आपको पता है ये करनाल की भी लड़ाई हुई थी आपकी। ठीक है, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। ठीक है, तो कहाँ पे ले गया था ये इसको? शाहजहाँ का जो प्रसिद्ध तख्त हाउस है इसको अपने साथ ले गया था। ठीक है। और यहाँ पर जो बैठने वाला अंतिम जो मुगल शासक था वो मोहम्मद शाह था दोस्तों। ठीक है। CBSE की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET जिसको हम बोलते हैं, इसकी वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? ये कर दी गई है आपकी आजीवन। ठीक है। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय किया है? तो ये किया है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। उसके बाद नेक्स्ट है IC का वर्गीकरण किस पर आधारित है? IC का, तो IC का जो वर्गीकरण है ये आपका ट्रांजिस्टर की संख्या के ऊपर आधारित है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? राष्ट्रकूट का था आपका दंतिदुर्ग दोस्तों। ठीक है, दंतिदुर्ग जो है इसका राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। और इनकी राजधानी की बात करें तो ये थी मान्यखेट। ठीक है, मान्यखेट। उसके बाद हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी? तो हरियाणा सरकार चलाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक बसें। ठीक है, इलेक्ट्रिक बसें। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं? तो जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें जो कपड़े सूखते हैं वो अपकेंद्रीय बल के कारण सूखते हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या है ये जो इन्होंने लिख रखा है 199.9.200.155, ये क्या है? तो ये यहाँ पे एक IP एड्रेस है दोस्तों। ठीक है, आपने कोई भी साइट खोलते होंगे उस पर देखा होगा ऐसा कुछ, तो ये IP एड्रेस होता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? ये थे आपके SHF जे मानेकशॉ। ठीक है, ये थे।
सभी मूल बलों में से दुर्बल है कौन सा है? गुरुत्वीय बल। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अशोककालीन जो टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले में अभिलेख को किसके दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया गया? ये किया गया फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद है हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना। पूर्व दिशा में खालिस्तान नदी हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा है, तो पूर्व दिशा में यमुना ही आपकी सीमा है। निम्न में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना आपकी की गई है मानेसर के अंदर। कठोर आवरण युक्त क्लैडोइक अंडे किस वर्ग के जंतुओं द्वारा दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं, देखिए, सरीसृप और पक्षी वर्ग, इनके द्वारा। बी और सी हो जाएगा। ठीक है। कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स एक तरह के क्या होते हैं? क्या होते हैं ये रैम होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। एक होती है हार्ड डिस्क, एक सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो कौन है तबला वादक? ये है जाकिर हुसैन। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तबला वादक हैं। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है कितनी होती है? 0। हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ये है महाद्वीपीय। ठीक है। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? लाइनेक्स, तो लाइनेक्स है आपका शेयरवेयर। ठीक है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। उसके बाद पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैश। ठीक है, MESH बोलते हैं। मैश टोपोलॉजी में नेटवर्क में स्थित सभी कंप्यूटर्स अन्य सभी कंप्यूटरों में सीधे केबल के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में मार्ग को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है? तो कितना है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 3.59। पराध्वनित रंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, इस तकनीक को कहते हैं। तो इस तकनीक का नाम क्या है दोस्तों? इस तकनीक का नाम आपका इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? पराध्वनित रंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित करा के हृदय का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है। राज्य में कुल वनाच्छादन कितना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1588 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद हरियाणा राज्य में कुल संरक्षित वन क्षेत्रफल कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है? 1158 वर्ग किलोमीटर। कंप्यूटर किसके सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते और प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं डिजिटल रूप में। ठीक, डिजिटल सिग्नलों के रूप में। लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपका ऊर्जा के। ठीक है। उसके बाद हरियाणा का राज्य के खेल कौन सा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। तो कौन सा है? कुश्ती है। कुश्ती के खिलाड़ी आपको पता ही होगा, आजकल जो फेडरेशन थी वो भंग कर दी गई है। अभी इन्होंने जो आरोप लगाए थे बृजभूषण पे, तो उसको देखते हुए। ठीक है। उसके बाद शिक्षा का विषय है। शिक्षा का विषय कौन सा है? समवर्ती सूची है दोस्तों। ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के अनुसार आती है? 42वें संविधान संशोधन में 1976 के द्वारा। उसके बाद वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताया करें। एक कमेंट में आपका कुछ नहीं जाता, हमें मोटिवेशन मिल जाता है। अम्बाला विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात उसे वर्ष खालिस्तान में उसे दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया। तो कब किया गया? ये किया गया आपका 1885 के अंदर। ठीक है। अम्बाला विभाग को 1885 ईस्वी में समाप्त कर इसे 1886 ईस्वी में दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया। 1886 में किया गया था, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 1885 में तो क्या किया था? इसको समाप्त किया गया था, लेकिन दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया 1886 में। ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा 1886। विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करती हैं? ये करती हैं आपकी पूर्ण प्रतियोगिता का। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। निम्न में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों, बी ऑप्शन।
ठीक है। इसका प्रयोग जो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, पेट्रोलियम के शोधन में, निर्जलीकारक में आदि में किया जाता है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। ठीक है, ये भी पूछा है कि कहाँ पे स्थित है, तो हिसार में। उसके बाद प्राकृतिक गैस का मूल्य अव्यय है, क्या है प्राकृतिक गैस का, तो ये है आपका मीथेन। हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन कब से ऑनलाइन शुरू किए गए, ये किए गए 1 जनवरी 2021 से दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट, जैसे ही उपयोगकर्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइल्स के साथ इसे प्रेस करता है तो खालिस्तान प्रेसर का प्रयोग करता है। कौन से प्रेसर का करता है, ट्रैक पैड का। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा ट्रैक पैड। निम्नलिखित में से कहाँ एक पेट्रो परिसर की स्थापना की गई है, पेट्रो परिसर की स्थापना हुई है आपकी पानीपत के अंदर दोस्तों। ठीक है। ओजोन परत के क्षरण के मुख्य कारण क्या है, तो ये तो सभी को पता होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार करवा भी चुके हैं इसको। CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है ये। ठीक है, और ये फ्रिज और AC में भी परशीतलक के भांति प्रयुक्त होता है। ठीक है। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है, गुरुग्राम की बात करें तो महेंद्रगढ़ आपका गुरुग्राम में ही आता है। ठीक है। मंडल आपके कौन कौन से हैं, अम्बाला है, गुरुग्राम है, रोहतक, करनाल, हिसार, फरीदाबाद। ठीक है, 6 मंडल हैं। उसके बाद बात करें 74 का, तो ये देखिए एक्वाकल्चर क्या होता है, ये होता है एक्वाकल्चर मत्स्य पालन को बोलते हैं। ठीक है, एक्वाकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों का, समझ ही गए, पुष्प से। सेरिकल्चर रेशम कीट का, और विटीकल्चर अंगूर का। ठीक है। जनवरी 2021 में हरियाणा एवं किस देश के बीच आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया, ये किया गया आपका कहाँ पे, मलावी के अंदर। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है, ये संबंधित आपकी ध्वजारोहण से दोस्तों। ठीक है। हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने 4 अगस्त 2015 को, इम्पोर्टेंट है, कब शुरू की थी, 4 अगस्त 2015 को बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने इस अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेटियों से ध्वजारोहण कराया। इस योजना में गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी जो अविवाहित लड़की है उससे ध्वजारोहण जो वो किया जाता है। ठीक है। किस हरियाणवी को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया, पद्मश्री का अवार्ड ये दिया गया जय भगवान गोयल को, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र में किस प्रमुख गैस का आवरण है, तो ये है आपका ओजोन का दोस्तों। ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित होती है, तो इसमें ओजोन का जो है मुख्य आवरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है, सबसे पुराना है आपका इनमें से ILO। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी इसकी, 1919 में हुई थी दोस्तों। बाकी जितने भी आपके संगठन बने वो बाद में बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे IMF है एक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी हुई थी 1945 में दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट। WHO की कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1948 के अंदर, 7 अप्रैल 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई WHO की। और कौन सा रह गया, FO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो सबसे पहले 1919 में ILO की हुई थी, ये याद रखना है। बीरवारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे है, जींद के अंदर है दोस्तों। विज्ञान साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है, ये गैस आपकी नियोन दोस्तों। नियोन का यूज करते हैं विज्ञापन, साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर किसका प्रयोग होता है, नियोन का। ठीक है, नियोन जो है एक रासायनिक तत्व है और इसकी परमाणु क्रमांक होती है 10, ये भी पूछ सकते हैं कई बार। ठीक है, और यावत श्रेणी में 18वें समूह में आता है। ठीक है, जो अक्रिय गैस होती हैं उसके समूह में आता है। रैमजे और टेवर्स ने 1898 ईस्वी में गैस की खोज की और वायु से प्राप्त किया था। ठीक है। उसके बाद हरियाणा से लोकसभा सदस्य कितने हैं, तो 10 हैं दोस्तों, 5 किससे हैं, राज्यसभा से। संसद में शामिल, संसद में क्या शामिल होता है, देखिए राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, भाग 5 के अंदर और अनुच्छेद 79 के अंदर संसद का गठन होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था,
विशंबरनाथ कौशिक आपके अम्बाड़ा से, ठीक है दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ 1891 में हुआ था, अम्बाड़ा छावनी के अंदर हुआ था। इन्होंने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। उसके बाद वैद्युत विभव का मात्रक है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल बटे कूलाम, ठीक है। कौन सा शहर सबसे बड़ा नगर निगम है? तो सबसे बड़ा नगर निगम आपका कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो मिनिकॉय द्वीप जो है वो आपका दक्षिणी भाग को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर का अपने मीनिंग होता है ना, ब्लिस्टर मीन होता है ए वाउंड ऑन स्किन सरफेस, ठीक है। और क्या पूछा इन्होंने? सिमिलर यानी सिनोनियम। तो सिनोनियम हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वाउंड, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक। मैनी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कम फॉरवर्ड टू हैव ए विद फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका क्या हो जाएगा? टाई अप करते हैं वो, ठीक है। TIEUP टाई अप होता है। उसके बाद अपोजिट आपने बताना है ओडिशियस का। ओडिशियस ये इसका मतलब होता है बोल्ड ऑन फियरलेस, ठीक है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज टिमिड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस एज एरर द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट आल लेफ्ट फॉर द ट्रिप। तो इसका क्या हो जाएगा? यूज एंड इन प्लेस ऑफ एज वेल एज की जगह पर किसका यूज करेंगे? एंड का। तो ऑप्शन ए जो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट, ठीक है। उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पे आपके होते हैं वाक्य के भेद 8, ठीक है दोस्तों। कौन से होते हैं एक बार सुन लीजिए। एक तो होता है विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विषमवाचक और संकेतवाचक, ठीक है। तो ये हो गए 8 अर्थ के आधार पे। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो बात करें दुष्कर की, ये यहाँ पे अशुद्ध दिया गया इन्होंने, ठीक है। दुव्वे वाला इसमें सड़क वाला से नहीं आएगा, ये पेट पाड़ से आएगा, ठीक है। दुष्कर ऐसे लिखते हैं। निम्न में से पंचमाक्षर वर्ण कौन सा? पंचमाक्षर जो 5वें नंबर पे आता है तो ये हो जाएगा न, ते थे दे धे न, ठीक है। 5वें पे आता है ना, तो ये होगा न। पुष्प का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम। कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? सुमन, कुसुम, परसुम, ठीक है। ये हो जाएगा डी ऑप्शन। चक्कर पाणी में कौन सा समास है? तो चक्कर पाणी में समास है आपका दोस्तों बहुब्रीहि। बहुब्रीहि क्या होता है? जिस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होने अन्य तीसरा पद होता है, यानी कोई स्पेशल नाम होता है जिसका। चक्कर पाणी किसको बोलते हैं? चक्कर है पानी में, यानी कि हाथ में। तो उसका कौन था? ये विष्णु था, तो इसलिए स्पेशल नाम हो गया। तो कौन सा हो गया आपका समास? बहुब्रीहि, ठीक है। कर्मधारय में स्पेशल नाम नहीं होता, बहुब्रीहि में स्पेशल नाम होता है। जैसे जिसका विच्छेद करेंगे और कोई स्पेशल नाम आ गया तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा, अदरवाइज वो कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जाइए। और आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।